इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्श, आरना शाह एवं परिवार। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें अपने व्यक्तित्व का सुधार सिखाती है। दूसरे को ना अपन कभी सुधार पाए थे, न सुधार पाए हैं, न ही उसका सुधार कर पाएंगे। नीति कहती है अपन को अपना सुधार करना है, अपन को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना है। अदर इम्प्रूवमेंट की जगह हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना है। होता यह है कि हम दूसरे के सुधार में रहते हैं और दूसरा का सुधार करते करते दूसरे का तो होता नहीं, अपना और नहीं हो पाता। इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आज अपन यहाँ नीति में चर्चा करेंगे कि हम अपना सुधार कैसे करें। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि दुनिया को सुधार ले। अरे दुनिया को कोई नहीं सुधार पाएगा, सुधारना हमें अपने आप को है। आज की नीति कह रही है कि दुनिया का सुधार न कोई कर पाया है, न ही कोई कर पाएगा। तो दुनिया के सुधार की अपेक्षा अपन अपना सुधार प्रारंभ करें, क्योंकि अगर अपन ने अपना सुधार प्रारंभ किया तो 1%, 0.1% और 1% और 5% से 100% तक सुधार तभी आ पाएगा। मैं यहाँ बैठे सभी लोगों से कहूँ, अगर एक एक व्यक्ति को कि भैया आगे आओ, पीछे जाओ, सीधे बैठो, तिरछे बैठो, तो बड़ा देर होगी। और आप सब अपना अपना व्यवस्थित होकर के बैठे तो जल्दी हो गया। चाहे देश हो या राष्ट्र हो, चाहे समाज हो या परिवार हो, व्यापार हो, आपका व्यवहार हो, अपन को ही अपना सुधार करना है। इनका सुधार सामूहिक रूप से तब हो पाएगा जब हम अपना सुधार करेंगे। तो आज अपन 4 पॉइंट्स पे बात करते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के 4 पॉइंट। सबसे पहले होता है एजुकेशन। जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है उसमें सबसे पहले होता है एजुकेशन, दूसरा होता है हर काम को करने की स्टाइल, तीसरा होता है आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और चौथी बात होती है आइडिया जनरेशन क्वालिटी। इन 4 बातों पर आपको आज गौर करना है दिन भर। सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे होगा? सबसे पहले होगा आपके एजुकेशन से। और जो एजुकेशन आपकी चल रही है वैसे नहीं, यहाँ एजुकेशन से मतलब ग्रास्प भी करना चाहिए। जो पढ़ा है वो जीवन में उपयोग में भी आए, तब तो वो एजुकेशन है, अदरवाइज वो किसी काम की नहीं है। तो पहले अपन पढ़े लिखे बने, एजुकेशन पर ध्यान दें। और दूसरी बात होती है आपकी स्टाइल। हर काम को करने का एक स्टाइल होता है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं यूं बैठ करके कहूँ अगर कि स्टाइल होना चाहिए, और आपके जीवन में पर्सनालिटी, अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में स्टाइल होना चाहिए। तो बिना मेरी स्टाइल के आपको मज़ा नहीं आएगा। अपने जीवन में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए स्टाइल होना चाहिए। तो ये जो कहने की स्टाइल है, करने की स्टाइल है, खाने की स्टाइल है, सोने की स्टाइल है, बैठने की स्टाइल है, इसको डेवलप करना चाहिए। कब कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, कब कहाँ क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है। अभी यहाँ बैठ कर के आप सब सुन रहे हैं और बीच में 2 लोग अगर बातें कर लें तो ये आपकी सुनने की स्टाइल गलत है, क्योंकि जब तक आप उससे बात करेंगे आप कुछ ना कुछ निकल जाएगा और वो कड़ी टूट जाएगी। तो स्टाइल भी होना चाहिए, स्टाइलिश नहीं होना। जीवन को जीने की, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए स्टाइल होना चाहिए। तीसरी बात पर्सनालिटी। एफर्ट्स तो करना पड़ेंगे। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी बनाना है, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, तो आपको बहुत सारे एफर्ट्स करना पड़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई सीताफल खाता है, सीताफल खाया आप लोगों ने? जब कोई सीताफल खाता तो सीधा नहीं खाता, अलग अलग स्टाइल होती है उसकी भी। अगर मुनिराज को देते हैं तो बीजा निकाल करके, पूरा शोधन करके, अलग से दल निकाल के रखते हैं। और आप सीधा सीताफल चालू कर देते क्या? खोलते हैं,
चम्मच लेते हैं और उसमें से निकाल करके एक साथ ज़्यादा भी नहीं खाते। क्यों? फिर चबाएंगे कैसे? 6-6, 8-8 उसके वो पल्प लेते हैं, फिर बीजे निकालने के लिए कटोरी रखते हैं। वही तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। आपने एक साथ मुंह में भर लिया, फिर व्यक्ति को लगेगा कि कैसा भूखा है। इसलिए एफर्ट्स आर नीडेड फॉर योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एफर्ट्स करना पड़ेंगे आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। बहुत सारी जो क्रियाएं आप करते हो उसमें जितना आप स्टाइल डालते जाओगे उतनी पर्सनालिटी डेवलप होती जाएगी। कोई आपसे मिल रहा है तो जो बात आप चेहरा उतार के कह रहे हो वही मुस्कुरा के भी कह सकते हो। आप पूछ रहे हो भैया सब बढ़िया है, सब ठीक है, और जो आपने चेहरा उतारा तो बेचारा उसका भी उतर गया। थोड़ा सा ये वाइड हो और फिर आप पूछो भाई सब बढ़िया है, नहीं भी होगा तो उसके जीवन में खुशी आएगी, चलो कोई तो अच्छा मिला है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ेंगे। कपड़े पहनने से लेकर के सुबह उठ करके सोच करने से लेकर के रात को सोने तक प्रत्येक क्रिया में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अपना व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा, एक अपनी नई पहचान बनाना पड़ेगी, तब तो काम होगा। जीवन में हर कोई वही कर रहा है और आप भी वही करोगे तो कौन पूछेगा? कुछ तो डिफरेंट हो। और दूसरे का सुधार करना ये अपना सुधार नहीं है। कहते हैं कि उम्र भर मानव यही भूल करता रहा, उम्र भर इंसान यही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। धूल अपने चेहरे पर लगी और अपन आईना साफ कर रहे हैं। कुछ लोग जाते हैं चौके में शोधन करने तो वो लेंस लेके जाते हैं। अरे इसमें बाल है अलग करो, अरे इसमें बाल है अलग करो। 10 चीजों में 10 अलग कर दी, मालूम चला लेंस में ही बाल लगा था। तो उम्र भर यही गलती करते हैं अपन लोग कि अपन चेहरा साफ करते हैं और धूल आईने में लगी। अपन आईने को साफ करें एक बार अंदर के, फिर चेहरे की धूल अपने आप साफ दिखे। चौथा अपना जो मेन बात है वो है आइडियाज जनरेशन क्वालिटी। आपके पास आइडिया जनरेशन क्वालिटी होना चाहिए। हर समय हर समस्या के लिए नया आइडिया होना चाहिए और वो आइडिया बहुआयामी हो, उसमें किसी का नुकसान ना हो, सबका फायदा हो। ऐसा जो आइडिया है वो बड़ा लाभदायक होगा आपके जीवन में। वो कब आएगा? जब आप परिस्थितियों से खेलेंगे। जब आप खाली बैठे हो, अकेले हो और कैरम बोर्ड में आप हो, कोई ना हो आपके साथ, तो भी आप खिलाड़ी बन सकते हो। पूरी गोटियां कहीं फैला दो, अब सोचो कि मेरी चांस आई है, कैसा खेलना है। वो जो प्रैक्टिस रहेगी वो आपके आइडिया जनरेशन में काम आएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें कि अपन को आइडिया जनरेशन क्वालिटी चाहिए। किसी के जीवन की कोई भी समस्या हो, सुने, पूछे तो उपाय दें, नहीं दे तो उपाय सोच करके रख लें। दिमाग को सोचने का, आइडिया जनरेट करने का एक काम मिल जाना चाहिए। जहाँ शुद्ध समाधान होता है तो आप लोग सुने, लेकिन अपने दिमाग में सोचे अगर ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता तो मैं क्या उत्तर देता। अच्छा इन्होंने जो उत्तर दिया वो कैसा है? नहीं यार इनका अच्छा है, अपन को और अच्छा सोचना है। अरे ये भी कह सकते थे। ये आइडिया जनरेशन क्वालिटी अगर आपने डेवलप कर ली, बहुत सुंदर आपका जीवन हो जाएगा। इसलिए दूसरे की सुधार की अपेक्षा हमें अपना सुधार करना है। इफ यू आर करेक्टिंग योर सेल्फ, इफ यू आर करेक्टिंग योर सेल्फ देन यू आर कनेक्टिंग पीपल विथ यू। अगर आप अपने आप को करेक्ट कर रहे हो तो लोग आपसे जुड़ेंगे, और अगर आप अपने आप को करेक्ट नहीं करते हो, अपनी गलतियों को सही साबित करने में लगे हो, सफल नहीं होगे। एक बच्चा कम नंबर आते तो वो माता पिता से कहता है कि क्वेश्चन पेपर टफ था। वो ये नहीं कहता कि मैंने पढ़ाई कम की थी, बुक के बाहर तो कुछ आए नहीं है। तो जिनको हमेशा सफल होना है वो असफल होने पर अपनी गलती ढूंढते हैं, और जिनको असफल हो चुके हैं और असफल ही रहना है वो सिर्फ बहाने ढूंढते हैं।
कोई आपके अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि आप भी किसी के अनुसार नहीं चलते। क्यों ना अपन अपने अनुसार चलें। ये आज की पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इम्प्रूव योर पर्सनालिटी एंड बी सक्सेसफुल। आप अपनी पर्सनालिटी को बनाएं, दूसरे को करेक्ट ना करें, अपने को करेक्ट करें, दूसरे लोग आपसे कनेक्ट होंगे। ये आज की नीति। और भूलना नहीं, उम्र भर इंसान यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्ष, आरना शाह एवं परिवार।